इससे पहले कि आज हम पिंक रिबन की बात करें या ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की बात करें, क्योंकि आज ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म का शो है। आज जो हमारा पहला पोर्शन है वो डिवाइडेड है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, उसकी अवेयरनेस के लिए। ख़वातीन का एक बहुत बड़ा इशू है और आई होप कि आज हम उसके बारे में बात करें। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊँ, आज एक बात जो मैं सुबह सुबह न्यूज़ देखने का इत्तफ़ाक़ होता है तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एंड once again today I was watching a show। इन दिनों कुछ एक रिसर्च का मैंने अपनाई हुई एक चीज़ जहाँ मैं हिंदुस्तानी मीडिया को बगौर देखता हूँ। एज़ यू ऑल नो कि मैंने सपोर्ट किया है इंडिया पाकिस्तान की फ्रेंडशिप को और हमेशा करता रहूँगा। किसी की गैर ज़िम्मेदारी का मतलब ये नहीं है कि हम भी गैर ज़िम्मेदार स्टेटमेंट्स दें, लेकिन आज बहुत सोचा मैंने। आज मैंने एक ऐसा शो देखा है, बहुत सारे शोज़ होते हैं, ये बताया गया कि जी पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे एंड दे वर डिबेटिंग ऑन दैट, स्पेशली द सिचुएशन इन बलूचिस्तान। एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट। उसमें पाकिस्तानी लोग भी शामिल थे, मुबस्सिरीन भी शामिल थे। इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब, आप जाके देख सकते हैं उसको। मैं उसका रेफरेंस इसलिए देता हूँ ताकि सब लोगों को पता हो कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। द एंकर वाज अर्नब गोस्वामी, द पीपल हु वर देयर वाज शाहिद शफकत एंड अहमद रज़ा कसूरी साहब, बरामदाद बुक्टी साहब, few other people, of course Tariq Fateh Sahab was there. I shouldn't call Tariq Fateh Sahab, so I apologize for that. There's no such thing as Sahab in his name. If I ever hated a person in my whole life, I think Tariq Fateh takes the cake. And if I ever want to punch anyone, I would definitely want to punch him. If I want to kick someone, then he probably is the only person I should ever kick in my whole life. If I ever want to disrespect any elderly person, Tariq Fateh is the one who I actually disrespect and feel good about it. I'm sorry, because down to the core I'm a Pakistani. Down to the core. You cannot change the fact that I only belong to this country. And Tariq Fateh, you are a disgrace. You are a disgrace. Seriously. What do you actually think? Who are you to talk about my country, my land, my people? Come down here and talk to us. Come down here. We won't talk. I'll punch you. I will definitely punch you. You have sold yourself. But not every Pakistani does that. But you have sold yourself. So who cares who you are? You're an old, sad man. That's all you are. You're a sad story. A story that should never be told to anyone. Talk about my country, you talk about my land, you talk about my people, you talk about my leader, you talk about my father of the nation. You don't have a father, I'm sorry. But we do, and we love him. And his name is Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. We love him. One more thing. जब ये सारी बातें हो गई, हमने तारिक फतेह को भी मैंने कह दिया, सब कुछ कह दिया, किसी से और से शिकायत नहीं है, तो एक शिकायत थी जो अपने अंदर उतर गई। हमारे यहाँ आज भी बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सियासतदानों के वादे हैं। कहीं वादों की सरकार है तो कहीं धरनों का कारोबार है, लेकिन है। हम सब बेवकूफ़ बनते हैं लोगों के हाथों। गलत बात। कैन वी चेंज इट? आइए मिलके चेंज करते हैं। साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ बदल जाएगा, साथ नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। एक बात और जो मैं अर्नब से कहना चाहता हूँ, आपने एक बड़ी अच्छी बात की, ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है। आप भी देखिए कि पाकिस्तान दोबारा टूटेगा, नहीं टूटेगा। उसका रीज़न, तुमने तो बहुत कोशिश की है। हमें पता है कि क्या हुआ है 71 में, हमें पता है कि किसने कितने खतूत लिखे हैं, हेनरी किसिंजर की कौन सी मुलाकातें थीं जो मिसेस गांधी से हुई हैं, हमें पता है। हम पागल नहीं हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर हम बोलते नहीं हैं तो वी डू नॉट नो हिस्ट्री। बट दिस टाइम पाकिस्तान शैल
never ever 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 be broke. I know अगर ये तुम तक पहुंची तो तुम इसका प्रचार करोगे, पाकिस्तानी डर गए, कभी इधर आओ बताता हूँ. So मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हारी लाइन, ख्वाब देखने पे पाबंदी नहीं, देखते रहो, एक दिन देखते देखते मर जाओगे. गुड मॉर्निंग. आ जाइए भी, आ जाइए. अब हम अपने नॉर्मल शो पे आते हैं, हंसी खुशी की बात करते हैं. आज हमारे पास बड़े बड़े लोग हैं, मैं इनका तारुफ करवा दूं. सबसे पहले तो मैं तारुफ करवाना चाहता हूं डॉक्टर उमर आफ्ताब का. आप पिंक रिबन के CEO हैं और आज पिंक रिबन आप तमाम दुनिया जानती है, खासकर ख्वातीन जानते हैं जो मुझे वहाँ देख रही हैं कि पिंक रिबन का मतलब क्या है. ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस हम पूरा मंथ मना रहे हैं. एंड डॉक्टर उमर आफ्ताब इज हियर. सर अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? बहुत देन ऑफ कोर्स अगेन हमारे पास हैं डॉक्टर उमर चुगताई फ्रॉम चुगताई लैब. डायरेक्टर हैं. इनसे एक और रेफरेंस भी है कि ये इन्होंने मुझे याद दिलाया कि हमने ह्यूस्टन के अंदर स्क्वाश भी के लिए. सो डॉक्टर उमर चुगताई इज हियर. बहुत बहुत शुक्रिया सर. अच्छा, मेरे पास ये पिंक रिबन भी है. एक कैंपेन है जिसे #थिंकपिंक कैंपेन जो है उसका नाम दिया गया है और ये आपको मिलेगी. आप इसको लगा के घूमें, लोगों को बताएं कि क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता. दो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड की ख़वातीन जो है वो हमारे पास मौजूद हैं. दोनों का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है. उरूज को आप बहुत देखते हैं शोज़ के अंदर, ये दूसरों के जहनी मसाइल का हल करती हैं और अपने जहनी मसाइल के लिए मुझे कॉल करती हैं. सच बता, बट यू नो और आप सब मिलकर दुआ करेंगे कि उरूज शुड गेट मैरिड नाउ. डॉक्टर साहब की शदीद तरीन ख्वाहिश है, बट उरूज मोइज के लिए बहुत सारी तालियां. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. ऑलराइट. और भाई चाय वाय ले आइए. और साथ साथ इनका हमारे घर का आना जाना है. वी ऑल नो ईच अदर, लेकिन हम इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज प्लीज़ बहुत अच्छे करती हैं. और ऑफ कोर्स फरीदा शबरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. I could start with either. I could start with you sir and I could start with you. So डॉक्टर साहब बताइए ये है क्या, थोड़ा सा पिंक रिबन के बारे में बता दें और प्लीज़ चाय बनवा दीजिए जरा जल्दी करके सर प्लीज़. जी, पिंक रिबन जो है ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे काम करता है और 2003 से पाकिस्तान में ये कैंपेन का आगाज़ किया हमने. और उसकी वजह ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा है. पाकिस्तान में? जी बिल्कुल. वाह. हर साल 40,000 ख़वातीन जो हैं उनकी अमवात होती है ब्रेस्ट कैंसर से और हर 9 में से 1 खातून पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है. जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं, जो कि एक बहुत अलार्मिंग फिगर है. 1 करोड़ ख़वातीन पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है. और उसकी दूसरी तरफ लेकिन इसमें जो एक खुशखबरी की बात है वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर वाहिद ऐसा कैंसर है जिसको अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है और इसके जो सिम्टम्स हैं वो एक्सटर्नल सिम्टम्स होते हैं. अच्छा, एक काम करते हैं डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हम पिंक कैंपेन जो है उसके बारे में बात करते हैं और अर्ली डिटेक्शन के बारे में बात करेंगे. ये कैंसर एक ऐसा कैंसर होता है जिसे ख़वातीन खुद भी, मेरी बहनें, मेरी माएँ जो हैं वो खुद इसको डिटेक्ट कर सकती हैं और अगर ये अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो उसमें क्योर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. उसके बाद हम दोनों अपनी रिस्पेक्टिव ख़वातीन से भी बात करेंगे. लेकिन आज आपको मुझे एक कहानी भी सुनानी है. जब ये सेगमेंट ख़त्म होगा तो हम एक नई चीज़ करने जा रहे हैं. आपको मैं सुनाऊंगा एक कहानी शाजिया की और काशान की. शाजिया ने काशान के लिए अपना घर छोड़ दिया था. फेसबुक पे मुलाकात हुई थी, प्यार हो गया, घर छोड़ के आ गई. शाजिया पे गुजरी क्या, हुआ क्या काशान के साथ, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद. लेकिन फर्स्ट कैंसर अवेयरनेस वीक है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस वीक है. उस सिलसिले में दोनों लोग हमारे साथ हैं. छोटे से एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. गुड मॉर्निंग. अच्छा, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं बैठ के शोज़ करता हूँ. तो आज तो यही हाल है कि मुझे बैठ के शो करना. तो लेट्स स्टार्ट विद यू. हाँ, इसके बाद करूँ. मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब, अर्ली डिटेक्शन क्या है, किस तरह से हो सकती है? देखिए, क्योंकि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है इसके जो सिम्टम्स हैं ये सारे एक्सटर्नल होते हैं. फॉर एग्जांपल कि छाती
पे किसी जगह पे या बाजुओं के नीचे कहीं पे गिल्टी सब मुझे एक इजाज़त दीजिए और आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के एक इल्तिजा कर रहा हूँ। अक्सर लोगों को पता नहीं चलता जब ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। वी हैव लॉस्ट आवर मदर्स, आवर डॉटर्स, आवर वाइव्स, आवर फ्रेंड्स, आवर रिलेटिव्स। तो सोच लीजिए आप लोग अगर बात करेंगे तो बड़ा मसला है। थोड़ा सा तवज्जो के साथ सुन लें ताकि सब लोगों को समझ आ जाए। डॉक्टर साहब बहुत सीरियस इशू है। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि जी अर्ली डिटेक्शन कैसे हो सकती है अगर आपको कहीं अपने जिस्म में लंप फील हो रहा है स्पेशली। जी डॉक्टर साहब आप प्लीज़ बताइए। जी, तो एक तो ये लंप जो है ये एक उसका सिम्टम है और हमें बहुत सारी हमारी हेल्पलाइन पे कॉल्स आती हैं जहाँ पे कि ख़वातीन को वो लंप जो है ये पता होता है लेकिन वो उसको डिले करती हैं और वो उसके लिए कुछ करती नहीं हैं। इसी तरह उसके अलावा ये कि स्किन के ऊपर जो है वो कुछ रैशेस हो जाते हैं या मतलब कोई डिम्पलिंग हो जाती है, निपल से डिस्चार्ज होना, ये सारी चीज़ें वो हैं जो एक्सटर्नली सिम्टम्स हैं। और इसको अर्ली डिटेक्ट करने के लिए एक तो ये सिम्टम्स बज़ाहिर जो है, उसके अलावा हर खातून जो है उसको कुछ नहीं करना, उसको हर महीने एक डेट को फिक्स करके और उस डेट पे हर महीने अपना छाती का मुआयना खुद करना है। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप जिसके ऊपर जो और ये बहुत सारी हमें शायद लगता है कि हमारी पढ़ी लिखी ख़वातीन जो हैं उनको इस बारे में पता होता है। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे सर्वे के मुताबिक शायद 10 में से एक खातून ऐसी है जिसको ये पता है कि उसने अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना है और सिम्टम्स क्या हैं जिसको उसने देखना है। डॉक्टर साहब आप पे आता हूँ मैं। मुझे ये बताइए कि व्हेन वी टॉक अबाउट #ThinkPink कैंपेन, ये क्या है? साहिर, हमारे पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम विमेंस हेल्थ इश्यूज़ पे बात नहीं करते। अगर ब्रेस्ट कैंसर में देख लें तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक तो पहले ख़वातीन खुद सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं करती रूटीन में, और अगर उनको पता चल भी जाए कि उनकी छाती में कोई मैस है तो वो शाय फील करती हैं। वो ना अपने हस्बैंड से शेयर करती हैं, ना अपनी मदर से शेयर करती हैं, किसी से शेयर नहीं करती। आज से 15-16 साल पहले की बात है, मेडिकल कॉलेज में था तो एक खातून आई जो पेशावर के किसी गांव से, उनका ब्रेस्ट कैंसर उस वक्त स्टेज 4 था, हर तरफ फैल चुका हुआ था। तो हमने अच्छा, जब हम स्टेज 4 की बात करते हैं दैट मींस अब आप क्योरेबल नहीं है, लास्ट स्टेज, ओके, हर तरफ फैल चुका है कैंसर। उनसे पूछा कि आप पहले क्यों नहीं आई? पहले कई महीने तो उन्होंने किसी को बताया ही नहीं कि कुछ है। उसके बाद जब बताया, अपनी बहन को बताया। डॉक्टर साहब ना बताने की वजह भी बता दें ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए क्यों नहीं बताया। शर्म महसूस करती हैं, फील करती हैं कि ये एक बोझ बन जाएगा फैमिली के ऊपर, फील करती हैं कि ये शायद उनका कसूर है कि उनको ये डिजीज़ है। वो शायद ये नहीं सोचती कि अगर उनकी सेहत को कुछ हो जाएगा तो माँ जो होती है वो तो पूरी फैमिली का एंकर होती है। एक मेरा सवाल है और ये आप दोनों से, क्या एक्सपेंसेस में कोई फैक्टर है जहाँ पर वो ये समझें कि चूँकि इलाज बहुत एक्सपेंसिव है कैंसर का इसलिए मैं बता नहीं सकती, मेरे घर वालों पर ये बोझ होगा? आई एम श्योर ये बिल्कुल एक फैक्टर है, लेकिन साहब मैं आपको बताऊँ, मैं अगर कहूँ कि यही एक फैक्टर है तो दैट्स नॉट ट्रू। बिकॉज ऐसी फैमिलीज़ में भी जहाँ पे अफोर्डिंग का कोई इशू नहीं है, जहाँ पे एजुकेशन का इशू नहीं है, जो शहर में, कराची शहर में, लाहौर शहर में, पॉश इलाकों में रहने वाली ख़वातीन भी बहुत लेट स्टेज पे प्रेजेंट करती हैं। उसकी वजह यही है कि पहले बहुत देर तक तो वो पहले शायद डिनाइल में होती हैं कि नहीं कुछ नहीं है, शायद मुझे फील हो रहा है, और उसके बाद फिर जब बात करती हैं तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। ब्रेस्ट कैंसर में ख़ास तौर पे अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो क्योर इज़ पॉसिबल। अच्छा, आप जो बात कर रहे थे पेशावर से वो खातून आई स्टेज 4 के कैंसर पे थी, वो तो क्या हुआ क्या उनका? बात यही है कि मेडिसिन में हमने बहुत तरक्की कर ली है, ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में भी बहुत प्रोग्रेस हो चुकी हुई है, लेकिन अगर एक स्टेज से बात आगे निकल जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और शायद ये थिंक पिंक का मकसद ही ये है कि इस चीज़ को आपने अपने जहन में बिठाना है कि विमेंस हेल्थ इशू इज़ नॉट अ वुमेंस हेल्थ इशू ओनली, इट्स अ होल फैमिलीज़ हेल्थ इशू। आप उनके इश्यूज़ को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर इज़ द नंबर 1 कैंसर इन आवर कंट्री, एंड मैं आपको आपके प्रोग्राम के थ्रू बताना चाह रहा हूँ, आई एम 100% श्योर कि इस वक्त आपकी ऑडियंस में जो लोग देख रहे हैं टीवी पे, उनमें बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको पता है कि उनकी ब्रेस्ट में मैस है, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रही हैं। अच्छा, किस किस्म का मास होता है या लंप किस किस्म का होता है? कैसे पता चल सकता है कि अब आपको मास है, और क्या एग्जामिनेशन है? अब इसको हर महीने करना चाहिए, एवरी क्वार्टरली करना चाहिए या क्या?
ये गिल्टी एक बन जाती है छाती में या बाजू के नीचे किसी हिस्से में, और When we talk about बाजू के नीचे is this place. जी इधर और ठीक है। कहीं भी छाती के किसी हिस्से पे, और ये तो खुद पता लग जाता है। फिर इसके अलावा जो सजेस्टेड जो प्रैक्टिस है वो ये है कि 30 साल से जो ऊपर की खातून है वो हर 2 साल में एक दफ़ा क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराए, यानी कि डॉक्टर से अपना मुआयना कराए, और 40 साल के से ऊपर की जो ख़वातीन हैं वो 2 साल में एक दफ़ा मेमोग्राम जो कि छाती का एक्सरे है वो करवाएं। और मैं जो अभी बात हो रही थी कि ये हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक तो जो भी चीज़ विमेन सेक्सुअलिटी के साथ एसोसिएटेड हो उसको एक टैबू बना दिया जाता है। तो ये डिज़ीज़ से ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर इस वक्त पाकिस्तान में एक टैबू के तौर पे देखा जाता है, और हमारे बहुत सारे इलाकों में इससे रिलेटेड बहुत सारी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं, जैसे कि कुछ जगह पे ये भी पाकिस्तान में ऐसे भी है कि जी ये कोई HIV एड्स की तरह की चीज़ है कि एक खातून ने कोई गलत काम किया और उसको ये बीमारी हो गई, जबकि ये एक कैंसर है किसी भी कैंसर की तरह, और वो बॉडी के किसी पार्ट में भी किसी को भी हो सकता है। अच्छा, क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जी किसी ने मुझे बद्दुआ दे दी तो मुझे ये बीमारी हो गई, किसी के साथ मैंने बुरा कर दिया तो मुझे ये बीमारी हो गई, ये मेरे अलावा किसी को नहीं हो सकती दुनिया में, मैं पहली खातून हूँ, पहली औरत हूँ जिसको ये बीमारी हुई? इज़ दैट? एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल एक फैक्टर है, और हमारे बिलीफ सिस्टम में बिल्कुल ये बातें हैं कि शायद मुझे किसी की नज़र लग गई है, शायद किसी ने मुझे बद्दुआ दी है। अगर आप ये बिलीव करते भी हैं दैट इज़ फाइन, लेकिन सिर्फ दुआ के साथ बात नहीं बनेगी, साथ दवा भी देनी होगी। और इसीलिए जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से रुजू करें, एग्जामिनेशन करवाएं, बायोप्सी करवाएं, पता चले अगर है ब्रेस्ट कैंसर, बहुत सारे चांसेस हैं। अच्छा, मैं बहुत एक क्रूशल सवाल आप दोनों से करना चाहता हूँ, और डॉक्टर साहब ये मैं आपको देना चाहता हूँ, अरूज आपने थोड़ी सी हमारी हेल्प करनी है। ये बैंड्स में दे सकता हूँ इनको? जी जी प्लीज़। आप लोगों को ये बैंड्स में दे रहा हूँ। थिंक पिंक कैंपेन है जो चुगताई लैब की तरफ से है, तो वो हम आपको दे रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप जाके डेफिनेटली इस बारे में बात करें, अवेयरनेस दें लोगों को, और उनको बताएं कि आज हमने एक ऐसा शो अटेंड किया जहाँ हमने ख़वातीन के एक बहुत बड़े मेजर, चाय ले आइए आप, बहुत बड़े मेजर इशू पे हमने बात की है। तो उरूज आप प्लीज़ अगर दे दें, डॉक्टर साहब आप भी अगर इनके साथ हो जाएं तो, और आप लोग तालियां बजाएं, बिकॉज ऑनेस्टली ये अवेयरनेस की बात है, अवेयरनेस की बात है। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, व्हेन इट कम्स टू मनी और क्योर, इलाज, हाउ एक्सपेंसिव इज इट? देखिए बिल्कुल, ये जब स्टेज बढ़ जाती है और कीमो करानी पड़ती है और रेडिएशन करानी पड़ती है तो बिल्कुल ये एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन पिंक रिबन कैंपेन का जो मकसद है वो है ही ये कि हम ये आगाही पैदा करें कि ये इसको हमें एक्सपेंसिव और पेनफुल होने से बचाने की ज़रूरत है। इसको जितनी जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाएगा उसमें ख़र्चा भी नहीं है और पेन भी नहीं है। सो ये आगाही मुहिम का मकसद ही ये है कि हम अपनी ख़वातीन को ये बताएं कि जब उनको किसी तरह का भी कोई सिम्टम महसूस हो तो वो फौरी तौर पे उसको डॉक्टर को जाके उसको एग्जामिन कराएं और उसके ऊपर जो भी प्रोसेस कराने की ज़रूरत है वो। अच्छा, अब आप लोगों ने तालियां बजानी है, उरूज ने आपको ये दे रही है, आप लोगों ने तालियां बजानी है और ज़ोर से बजानी है। दिस इज़ अबाउट अवेयरनेस, दिस इज़ अबाउट अवेयरनेस। एंड डॉक्टर साहब आई वांट टू थैंक यू कि आपने इतनी जहमत की और आप ये लेके आए, लेकिन चूंकि ये पूरा मंथ है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ डू कम अगैन। अगर हम वीक में एक बार भी इस सिलसिले में अगले 3 वीक तक बात कर सकें तो आई थिंक बहुत सारा मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, मुझे बताइए, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि मर्दों का रिएक्शन क्या होता है और क्या होना चाहिए। ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि जब बीमार हो गई खातून, एक बेटी को या बहन को या माँ को खुदा न करे लंप हो गया और वो डिटेक्ट हो गया कि वो ब्रेस्ट कैंसर है, अब इसके बाद जो घर वाले होते हैं स्पेशली द हस्बैंड, उसका रवैया क्या होता है और क्या होना चाहिए? देखिए जी, रवैया तो रेंज करता है। बहुत सारे मर्द हजरात अच्छे भी हैं, ऐसे भी हैं जो ख्याल करते हैं, रखते हैं और बहुत परेशान होते हैं और उसी वक्त इलाज की तरफ चलते हैं। लेकिन ऐसे भी मर्द हजरात हैं जो कि कहते हैं कि ये एक और परेशानी आ गई है, पहले क्यों नहीं बताया, या अब बता दिया तो अब खुद ही भुगतो। तो प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे और बहुत सारे फिर हमारे यंग लोग, यंग मैन इसको समझते हैं कि ये कोई बहुत मजाक की चीज़ है। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के ऊपर बात करना, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करते हैं तो वो गिगल करते हैं, वो हंसते हैं।
अनफॉर्चुनेटली वो शायद याद नहीं रखते कि उनकी भी माएँ हैं, उनकी भी बहनें हैं, उनकी भी कज़न्स हैं इट कैन हैपन टू एनीवन। और खुद भी हैं। 1% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज़ इन मेन। देखिए, मैं आपको आज जो हम कहानी करने जा रहे हैं शाजिया और काशान की, उसमें ब्रेस्ट कैंसर आता है। अब वो कैसे आता है ये मैं आपको बताऊंगा उस कहानी, क्योंकि हमने वो पूरा ड्रामा री एनैक्ट किया है। उसकी री एनैक्टमेंट के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का एक छोटा सा इशू है जो इतना बड़ा हो गया है कि आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन रवैये रेंज करते हैं, बिल्कुल। रवैये रेंज करते हैं। अच्छा, अब हम लोग अपनी स्कूल में थे, आई वाज इन क्लास 6 में भी, सो देयर वाज दिस कैंपेन, वो कैंपेन हो रही थी, तो स्कूल में आए थे हमारे बताने वाले लोग अबाउट द हाइजीन ऑफ वुमेन। सो एट दैट टाइम बेबी स्कूल का एनवायरनमेंट थोड़ा ओपन था, तो दे टॉट अस हाउ टू डू योर ओन एग्जामिनेशन, अपना मंथली एग्जामिनेशन खुद कैसे करना है। बट बहुत सारी स्कूलिंग सिस्टम के अंदर जब लड़कियां बच्चियां होती हैं या वो अपनी एडोलेंस स्टेज पे जा रही होती हैं, वहाँ पे नहीं बताया जाता बिकॉज ऑफ दैट नैरो माइंडेडनेस। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग तो इस पे एतराज़ करते हैं कि जी आप मॉर्निंग शोज़ में ऐसे इश्यूज़ को क्यों लेके आते हैं या सेक्सुअलिटी के बारे में आप बात क्यों करते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो वो डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं। जाहिर है जाना होता है, एंड दिस इज़ अ मेडिकल कंडीशन, दिस इज़ अ सिचुएशन दैट एनीवन कुड बी इन इट। कोई भी आदमी इसके अंदर हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप इस बात को इसी तरह से लें। खुदारा इस चीज़ को लाइट मत लीजिए। 30 साल के बाद हर खातून पे लाजिम है, हर बहन पे लाजिम है, हर बेटी पे लाजिम है, हर माँ पे लाजिम है कि वो कम से कम महीने में एक बार सेल्फ एग्जामिनेशन करे। मैं तो इवन ये चाहता हूँ, अच्छा कोई लिटरेचर अवेलेबल है इस पे जो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आई नो यूट्यूब का दौर है, आप सेल्फ एग्जामिनेशन खुद भी कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद मर्दों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बताऊंगा। बट सर आप बताएं। साहिब, बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, हम भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पिंक रिबन भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हेल्पलाइंस हैं उनकी भी है। इसी तरह वेबसाइट्स बहुत सारे अच्छे हैं जिनके ऊपर आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। पिंक रिबन की वेबसाइट पे ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और जैसे आपने यूथ की बात की, तो पिंक रिबन इस वक्त हायर एजुकेशन कमीशन के साथ मिलके एक बड़ा एक्सटेंसिव यूथ अवेयरनेस प्रोग्राम रन कर रहा है। और सिर्फ अक्टूबर के महीने में हम कुछ तकरीबन 200 से ज़्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पूरे पाकिस्तान में जाके ये अवेयरनेस प्रोग्राम रन कर रहे हैं। क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम अच्छा एक चीज़ और बल्कि मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू लोगों को बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है वो एज के साथ है, कि जितनी एज बढ़ती है रिस्क बढ़ता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में कि यंग बच्चियां जो हैं उनमें बड़ी तेज़ी से ब्रेस्ट कैंसर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। और उनमें ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बहुत एग्रेसिव होता है। और यंग एज में ब्रेस्ट कैंसर जिसका सर्वाइवल जो है वो बहुत ही इस वक्त पाकिस्तान में कम है। सो ये भी एक ऐसे नहीं है कि सिर्फ अगर 20 साल की लड़की है तो उसको भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। साहिब, मैं तो ये कहूँगा, एनी वुमन, एनी एज, एनी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, एनी सिटी, एनी विलेज, एवरी वुमन इज़ एट रिस्क। आप 20 साल कर लें, 18 साल कर लें, द सूनर यू स्टार्ट द हैबिट जो होती है वो जो यूथ से बनी होती है वही सारी ज़िंदगी चलती है। ये जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की हैबिट है वंस अ मंथ, ये जितनी जल्दी आप ख़वातीन में, यंग गर्ल्स में, कॉलेज गोइंग गर्ल्स में अगर आप इस हैबिट को शुरू करवाएंगे तभी। मैं आपको बताऊं, जस्ट डे बिफोर येस्टरडे मुझे बताया गया 23-year-old गर्ल लिविंग इन कराची, उनको पहले ब्रेस्ट मैस हुआ, इट वाज बिनाइन, क्योर हो गया। कुछ महीने बाद फिर ब्रेस्ट मैस हुआ, दिस टाइम इट वाज मैलिग्नेंट। उन्होंने पूरा इलाज करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, आज तक उनके वालिद को नहीं पता कि शी इज़ अ ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। This is a well-educated, well-to-do Khatun living in Karachi city, and she is reluctant to go to a school and talk to young women about it, क्योंकि अगर मैं जाऊँगी तो मेरे पेरेंट्स के क्या सोचेंगे। तो अभी तक ये, जब तक हम ये टैबूज़ नहीं तोड़ेंगे, ब्रेस्ट कैंसर किसी का कसूर नहीं है, कैंसर किसी का कसूर नहीं है, किसी को भी हो सकता है और कहीं पे भी हो सकता है। ब्रेन कैंसर भी हो सकता है, लंग कैंसर भी हो सकता है। हमारे मुल्क में ब्रेस्ट कैंसर इज़ द नंबर 1 कैंसर। ख़वातीन में तो नंबर 1 है ही, सबसे कॉमन है। मर्द हजरात के टॉप 2-3 कैंसर मिल जाएं तो तब ब्रेस्ट कैंसर के बराबर आते हैं। तो इतना बड़ा इशू है हमारा हेल्थ का। और अगेन, जब खातून को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो सिर्फ एक पेशेंट को नहीं होता, पूरी फैमिली इम्पैक्ट होती है उससे। well, I want to thank you सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मैं उमर, प्लीज़ दोबारा तशरीफ़ लाइए, पूरा महीना है तो वी कैन एक्चुअली सेट एंड वी कैन टॉक। एंड मेरे ख्याल में अगर एक प्रोग्राम में हमारे पास कैंसर सर्वाइविंग स्टोरीज आ जाएं तो बहुत अच्छा है। आप मे बी यू कैन ब्रिंग देम। सर आपसे भी रब्ता होगा, आप भी प्लीज़ तशरीफ़ लाइए, बिकॉज लेट्स डोनेट आवर टाइम टू यू, ताकि हमारी बहनें, हमारी माएँ,
हमारी बेटियां जो हैं वो महफूज रह सकें, उनकी सेहत जो है वो मुतासर ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर, रियली अप्रिशिएटेड, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उमर ने अपनी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल करवाई थी, ही वाज लीविंग येस्टरडे बट ही ओनली स्टेड हेयर फॉर अस टुडे फॉर दिस कॉज। बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। जब मैं वापस आता हूँ तो आपको एक कहानी सुनाऊँगा, कहानी के साथ एक ड्रामा दिखाऊँगा। कहानी है शाजिया की और काशान की। ये शाजिया और काशान की कहानी में ब्रेस्ट कैंसर कहाँ से आ गया, ये फेसबुक पे शुरू की हुई मोहब्बत शादी में कैसे ढल गई, और शादी के बाद शाजिया के साथ हुआ क्या, ये सब कुछ इस ब्रेक के बाद। मुस्कुराते हुए दुख उठा लेंगे हम, अपने पलकों में आंसू छुपा लेंगे हम। थोड़ा सा मेरा वॉल्यूम भी बढ़ा दीजिएगा और इधर ही बढ़ा दीजिएगा। आइए आपको कहानी सुनाता हूँ शाजिया की और काशान की। मुस्कुराते हुए दुख उठा लेंगे हम, अपनी पलकों में आंसू छुपा लेंगे हम। आप चाहे हमें प्यार दें या न दें, हम तो जीते हैं बस आप ही के लिए। हम न तरसें कभी फिर खुशी के लिए, प्यार मिल जाए अगर जिंदगी के लिए। हम न तरसें कभी। प्यार झूठा ना हो, प्यार कम ही सही, साथ दे तो कोई दो कदम ही सही। ओ प्यार झूठा ना हो, प्यार कम ही सही, साथ दे तो कोई दो कदम ही सही। जिंदगी के अंधेरों में जल जाए जो एक दिया है बहुत रोशनी के लिए। हम न तरसें कभी फिर खुशी के लिए, प्यार मिल जाए अगर जिंदगी के लिए। हम न तरसें कभी। आइए आपको मिलवाता हूं शाजिया और काशान से। शाजिया एक नॉर्मल सी लड़की थी और शाजिया फेसबुक की बहुत फैन थी, सारा वक्त फेसबुक पे होती थी। शाजिया ने काशान को ढूंढ लिया था फेसबुक पे। हुआ क्या उनकी जिंदगी में, आइए आपको दिखाता हूं और उसके फौरन बाद आपको मिलवाऊंगा शाजिया और काशान से। सबसे पहले आइए देखते हैं। लड़कियां तो बहुत हैं, पर तुम जैसी कोई नहीं। रहने दे, ऐसी भी क्या खास बात है मुझ में? कोई एक बात हो तो बताऊं। क्या वाकई आप झूठ बोल रहे हैं? मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोल सकता शाजिया, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो।
तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, ये जुमला अक्सर सुनने को मिलता है, चाहे वो लड़कियां बोलें या लड़के बोलें। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। सबसे पहले तो मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं डॉक्टर मोइज साहब। डॉक्टर मोइज के लिए बहुत सारी तालियां जी। गुड मॉर्निंग। और बहुत स्पेशल है राजा हैदर साहब, इनके लिए बहुत सारी तालियां, बहुत स्पेशल है। और बहुत स्पेशल है वो शख्स जो आज यहाँ मौजूद है, जिसे अभी आपने फेसबुक पे बात करते हुए देखा, जो आज शाजिया से जरा दूर बैठा है, काशान। आइए मिलवाता हूं आपको शाजिया से, जो आज काशान से दूर बैठी है। कैसे दूर बैठी है देख लीजिए। लेकिन मसला ये नहीं था, मसला ये था कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। इसीलिए शाजिया की मां को अब शिकायत रहने लगी थी शाजिया से, क्योंकि शाजिया सिवाय फेसबुक के कहीं और होती नहीं थी, सिवाय नाइट पैकेजेस पे बात करने के और कोई बात करती ही नहीं थी। नहीं यकीन आता, देख लीजिए। ओके, ठीक है। शाजिया, ये क्या तुम हर वक्त कंप्यूटर और मोबाइल पे लगी रहती हो? घर के कामकाज का भी कुछ होश है तुम्हें? एक मिनट, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अम्मी, मैं हर वक्त तो नहीं लगी रहती ना, दोस्त से बात कर रही हूँ, इसमें क्या हर्ज है? जवान लड़कियों की ये तौर तरीके नहीं होते। और ये तुम्हारी कौन सी सहेलियां हैं जिनसे तुम हर वक्त हंस हंस के बातें करती रहती हो? तो अम्मी, मैं और क्या करूँ? एक फेसबुक और दोस्ती तो है, इसमें भी आपको एतराज होता है? तुम्हारे बाप भाई पूछते हैं, मैं क्या जवाब दूं उनको? बीए करने के बाद तो तुमने बिल्कुल ही पढ़ाई छोड़ दी है, जब देखो जब गाने सुनती रहती हो। एक तो अम्मी, आपको मेरी हर बात पे एतराज होता है, ये ना करो वो ना करो, इससे बेहतर मैं मर ही जाऊं। अक्सर माओ का मसला यही है, और मेरा मसला ये है कि एसी बंद है यहाँ पे। शमसू भाई, एसी ठीक कर दें। लेकिन जब दिमाग का एसी बंद हो जाए तो फिर उल्टी सीधी बातें होती हैं। शाजिया के दिमाग के एसी ने काम करना छोड़ दिया। दोबारा से बात कर लेते हैं। शुक्रिया। बहुत प्यार करता हूं मैं अपनी टीम से, स्पेशली जब वो इस किस्म की हरकतें मेरे साथ करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे, और अल्लाह ताला आपको इस काबिल करे कि आप मेरी जगह आएँ और मैं आपके साथ वो सब सलूक करूं जो आप मेरे साथ करते हैं। क्योंकि अगर आप मुझे मिल जाएं, मेरा वाकई दिल चाह रहा है कि मैं आपकी बहुत सारे बोसे लूं, एक इधर एक इधर। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। ब्रेक में अल्लाह आपको खैर दे। नहीं, वो तो मैं दूंगा। मैं ब्रेक में आपको क्या दूंगा ये आपकी सोच है। एक बताता हूँ, छोटा सा वाकया, उसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे। एक तोता था, उसे गालियां देने का बहुत शौक था। ये मैं अपनी टीम से कह रहा हूँ, और इसका मॉरल है, समझ तो गए होंगे आप। तोते को गालियां देने का बहुत शौक था। एक मेरे जैसा आदमी वहां से रोज गुजरता था, और तोता उसे देख के कहता था, इंतहाई तुम इस किस्म के आदमी हो। बहुत गालियां देता था। तो एक दिन वो तोते के मालिक के पास चला गया। उसने कहा, देख भाई, अपने तोते को समझा ले, अगर इसने कल मुझे गाली दी ना, इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। तो तोते का मालिक आया, तोते के पास, कहने लगा, भाई तोते, अब बात यह है कि यहाँ आके ना मैं और तू एक लाइन ड्रॉ करते हैं। कल अगर तूने इसे गाली दी तो ये तुझे जान से मार देगा। अच्छा जी। अगले दिन वो शख्स फिर वहीं से गुजरा, तोता उसे देख रहा है। वो गुजरता चला गया, देखता रहा तोता, फिर आगे चला गया, देखता रहा तोता। तोते ने गाली नहीं दी। वापस आया तो तोते से कहने लगा, क्यों आज देना गाली? तो तोता मुस्कुराया, कहना, समझ तो गया होगा तू।
एक छोटा सा ब्रेक समझ तो गए होंगे आप। अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब जनाब सिलसिला आ गया था कि काशान शाजिया से मिल चुका है, शाजिया काशान से बात कर रही है और काशान एक प्रपोजल भेजता है इंटरनेट पे। वो प्रपोजल है क्या, मुलाजा कीजिए। अब मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती शाज़िया। तो और हम कर भी क्या सकते हैं? तुम उधर हैदराबाद में और मैं यहाँ कराची, इतनी दूर। शाज़िया मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता। तो फिर हम शादी कर लेते हैं ना काशान। पर मैं 10 साल तक भी बताकर शादी नहीं कर सकता। पर वो क्यों? समझा करो ना यार, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। हाँ मगर एक काम हो सकता है। मगर तुम मुझे ये बताओ, क्या मेरे लिए अपने घर वालों को छोड़ सकती हो? अरे जान, मैं तुम्हारे लिए घर क्या पूरी दुनिया भी छोड़ सकती हूँ। तो बस फिर तुम ऐसा करो, हैदराबाद आ जाओ, हम छुपकर शादी करेंगे और फिर वक्त आने पर मैं घर वालों को भी बता दूँ। तो फिर डन है, मैं तैयार हूँ तुम्हारे लिए। ओ शाजिया, इसीलिए मैंने तुम्हारा इंतखाब किया था। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। यूं शाजिया ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या शाजिया गई या नहीं गई। इससे पहले कि मैं शाजिया और काशान से बात करूं, आइए आपको वो मंजर भी दिखा देता हूं जो घर के भागने का होता है। शाजिया अपने घर से निकलती है। वॉच दिस। आप सोच रहे होंगे कि कहानी का इसके बाद हुआ क्या। शाजिया घर से भाग गई, पहुंची काशान के पास तो काशान ने उसे एक कमरे के फ्लैट में रख लिया शादी करके। तो आज ये दोनों अलग क्यों बैठे हैं, ये भी एक कहानी है। लेकिन इससे पहले कि मैं इनसे बात करूं,
आइए आपको कुछ और दिखाता हूँ। वॉच दिस। काशान, कहाँ हो तुम? 4 दिन हो गए और तुम अभी तक घर ही नहीं आए। यार ऑफिस में बिजी हूँ, कुछ काम है और कुछ मजबूरियाँ हैं, सब जाते हैं। ऐसी भी क्या मजबूरी है? मेरी कुछ मजबूरी है, मैं आऊँगा, आ जाऊँगा मैं, तुम फिक्र नहीं करो, ठीक है? ओके, समझती हूँ तुम्हें। अभी मैं फ़ोन रखता हूँ, अभी मैं बिजी हूँ, ठीक है? ओके। वो लड़की जो घर से भाग गई हो, उसके पास क्या चारा है? क्या वो अपने घर वालों के पास जा सकती है? शादी कर ली है और शादी करने के बाद वो एक कमरे के फ्लैट में रहती है और 4 दिन काशान घर पे नहीं जाता। डॉक्टर साहब, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि मैं बताना नहीं चाहता, अभी वजह तो हमें पता है, लेकिन क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, एक तो नई नई शादी प्लस लड़की भाग के आई, बहुत बड़ी कुर्बानी दी उसने, वो माशरे में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। और फिर उसके बाद उसका शौहर 4 दिन घर पे ना आए, तो इनको तो बहुत पहले सोच लेना था, जब पहली दफ़ा 4 दिन के लिए नहीं आया। क्या वजह हो सकती है? होल्ड ऑन, क्या वजह हो सकती है? यही वजह हो सकती है कि अगर ये नहीं आ सकती, ये मैं समझती हूँ कि इनको ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था और इनको ये सोचना चाहिए था कि 4 दिन नहीं आ रहा हमारे पास, तो क्या वजह हो सकती है इसकी? क्या वजह हो सकती है? जिस तरह पहले काशान ने कहा कि मैं अपनी फैमिली को भी बाद में बताऊंगा, हम छुप के शादी कर लेते हैं, तो देयर हैज़ टू बी सम सस्पिशियस रीज़न कि वो 4 दिन भी नहीं आ रहा उसके पहले बाद। शादी की हुई है, इसकी एक बीवी है, 100%। जो 4 दिन नहीं आता वो शादी ही की है ना। हाँ, वहाँ 4 दिन यहाँ रहेगा, फिर 4 दिन पहले से बहाना करेगा कि ओवर टाइम कर रहा हूँ। जी। तो एक काम करते हैं ना, फिर उस वजह को भी बुलवा ही लेते। चले, वाह। काशान की एक और शादी थी, काशान की पहली बीवी ओह, महविश। महविश आई। आइए जी। शाबाश। वो लड़की जो घर से भागी थी, फेसबुक पे जिसने बात शुरू की थी, कॉन्वर्सेशन शुरू की थी, उस लड़की का ख्वाब टूट गया। उस लड़की को पता चला कि इसकी बीवी है। कैसे पता चला, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं, और उसके बाद हम इनसे बात करेंगे कि हुआ क्या। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि कहानी में कोई और ट्विस्ट या कोई और टर्न नहीं है, तो आप शदीद गलती पे हैं। अभी 2 ऐसे टर्न्स आने हैं जो आपको मजबूर कर देगा इस बात पे कि आप नफरत करने लगे हर उस शख्स से जो कभी फेसबुक पे मौजूद होता है। 2 ऐसे टर्न्स हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि, अच्छा, इससे पहले कि मैं दिखाऊं, जरा आपसे बात हो जाए, कभी आपने सस्पेक्ट किया था, शक किया था काशान पे? इन्होंने मुझे इतना यकीन दिलाया था अपने बारे में कि मैं इनके चक्कर में आ गई। फेसबुक पे इतना भरोसा दिलाया। फेसबुक पे प्यार कैसे हो सकता है, मुझे ये तो बता दीजिए। प्यार कैसे हो सकता है फेसबुक पे? आप किसी को कैसे चाह सकते हैं? आपने काशान को बेरली देखा है, तस्वीर कोई भी लगा सकता है, डीपी किसी की भी लग सकती है। आपको प्यार कैसे हो गया? और आपको ख्याल नहीं आया कि वो माँ बाप जिन्होंने आपको पैदा किया है, जिन्होंने आपको पाला है, आपने उनका घर छोड़ दिया? यहीं से तो गलती स्टार्ट हुई मेरी कि मैंने इन पे भरोसा किया। ये मेरी पोस्ट लाइक करते थे और मुझे पसंद करने लगे कि आप मुझे अच्छी लगती हो, ये लाइक दैट बहुत सारी बातें करने लगे। मतलब देखा तो नहीं फेसबुक देखा नहीं था, असल में मैं वो पोस्ट कहते हैं ना, करती प्यार थी। अंधा होता है। प्यार नहीं है, it's basically तो आदत youngsters में आती है। इनके नेचर इतनी मुझे अच्छा, पसंद अच्छा, है। एक बात, जब इन्होंने पहली मर्तबा कहा तो आपने पहली मर्तबा में हाँ की क्यों? क्या घर से इतना तंग थी आप? नहीं, असल में मैं बीए करने के बाद बिल्कुल फारिग हो गई थी, घर में बैठी थी, कुछ था नहीं, दोस्तों से फ़ोन पे बात करती थी। फिर फेसबुक पे मैं चैट करने लगी, ये ऑनलाइन हुए तो ये मेरी तारीफ़ें करने लगे, पोस्ट करती ये
कि आप मुझे अच्छी लगती। तो उसके बाद फिर हम दोनों में नंबर एक्सचेंज हो गया। इन्होंने इस हद तक मुझे मतलब पसंद करने लगे कि कहने लगे कि अब हम शादी करना चाहते हैं। तो मेरे लिए तो मुमकिन नहीं था, क्योंकि मेरे लिए तो ये अनजान शख्स है, क्योंकि ये हैदराबाद में रहते हैं। कभी आपको शक हुआ कि इनकी एक और बीवी है? नहीं, मुझे इन पे कभी शक नहीं हुआ। शादी के बाद भी नहीं हुआ? शादी के बाद तो आपसे जब शादी हो गई और ये 4 दिन नहीं आते तो शक तो होगा ना? नहीं, इन्होंने मुझे बताया था कि मैं बहुत मजबूर हूँ कि फैमिली को बता नहीं सकता कि हम शादी कर रहे हैं, क्योंकि ये हैदराबाद में रहते थे, मैं कराची में रहती थी। क्या मजबूरी थी कि शादी नहीं कर, बता नहीं सकता फिर भी शादी करनी है? यही तो मैं अभी जानना चाह रही थी। मैं फ्लोर को ओपन करूंगा, बात करेंगे काशान से, बात करेंगे शाजिया से और बात करेंगे महविश से। और मैं महविश से एक सवाल करना चाहता हूं कि अपने शौहर को लगाम क्यों नहीं दी इन्होंने? इनको पता था कि वो फेसबुक पे है, फिर लगाम क्यों? क्योंकि ये पहला वाकया नहीं था, इससे पहले 2 वाकयात और हो चुके थे जिसको महविश माफ़ कर चुकी थी। तो आइए एक बार छोटा सा ब्रेक ले लें, बस उसके बाद आपको मिलवाते हैं इन 3 किरदारों से। अभी तो कहानी में 2 टर्न्स बाकी हैं, आपको नहीं पता कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। छोटा सा एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। कैसे पता चला शाजिया को कि काशान शादीशुदा है, ये भी एक कहानी है, आपको पता चलेगा इस ब्रेक के बाद। मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, तड़पता मुझे हर पाओगे तुम। शमा जो जलाई है मेरी वफा ने, शमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से। आइए अब आपको दिखाते हैं कि काशान पकड़ा कैसे गया, कैसे पता चला शाजिया को कि काशान की बीवी है। आइए देखिए। हेलो हेलो, कौन बोल रही हैं? तुम बताओ कि तुम कौन? मैं काशान की बीवी बात कर रही हूँ मैडम। तुम कौन होती हो रात को इस वक्त काशान को फोन करने वाली? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? बात करो मेरी काशान से, बीवी हूँ मैं उसकी।
ये नहीं हो सकता, झूठ मत बोलो। काशान से मेरी मोहब्बत की शादी हुई और अभी 3 महीने हुए हैं। क्या बात करवाओ मेरी काशान से? अरे 2 बच्चे हैं हमारे, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। काशान को भी जान से मार दूंगी। क्या बात है? किससे बातें कर रही हो और तुम चीख क्यों रही हो? तुम धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा दिया। महविश कौन है और तुम शादीशुदा हो? मुझसे तमीज से बात करो और आवाज नीची। मेरे सवाल का जवाब दो। तुम शादीशुदा हो? हाँ हूं मैं शादीशुदा, बच्चे भी हैं मेरे। अगर खबरदार ये बात का तस्करा किसी से भी किया तो। काशान, मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ के आए, और तुम धोखेबाज, तुमने मुझे धोखे में रखा। बस मैंने कोई तुम्हारे पाँव नहीं पकड़े थे शादी करने के लिए। और हाँ, इस बात का जिक्र किसी से किया या इस घर से बाहर निकली, याद रखना जान ले लूंगा तुम्हारी, या बाजार में बेच दूंगा तुम्हें। काशान शाजिया को बंद रखने लगा था उसी एक कमरे में। ये एक थप्पड़ नहीं था जो काशान ने शाजिया को मारा था। हर रोज शाजिया की पिटाई होती थी, हर रोज शाजिया को मारा जाता था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं महविश, आपने तो इससे पहले भी 2 मरतबा इनको माफ किया था, फिर आपने अपने हस्बैंड पे नजर क्यों नहीं रखी? जब माफ़ कर दिया तो मर्द को कोई भी कैद करके नहीं रख सकता। मैं इनके साथ इनके ऑफिस नहीं भाग सकती, मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। भरोसा किया इस वजह से कि बच्चे हैं हमारे, मुझे क्या पता था फिर से ये हरकत कर लेंगे। मैंने तो भरोसा किया ना इन पे। इनकी तो खैर है, उसकी कैसे हिम्मत हुई? यहाँ तो फिर मैं बैठी हूँ ना, तो मैं इसका मुंह तोड़ देती। और देखिए कितनी मजे से सामने बैठी है, वाह क्या कॉन्फिडेंस है। मैडम, अगर आप में कंट्रोल होता ना तो अपने शोहर को कंट्रोल में रखती, इसको इस तरह से बात करने देती। फेसबुक पे आराम से चैटिंग करके मिलने चलेंगे, शादी के लिए तुम्हारा शोहर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, इसलिए इस तरह से हरकतें कर रहा है। आगे पीछे चीटर, मैंने इसके साथ क्या कुछ नहीं किया। मैंने इसको पैसे दिए, इसकी जब जरूरत पड़ी मैंने इसको पैसे दिए, उसको आईफोन दिलाया। तो लग रहा है मेरे साथ जो चीटिंग हुई, बच्चे हैं हमारे दो। तुमने जानने की कोशिश नहीं की 4-4 दिन बाद घर पे क्यों नहीं आ रहा? मैडम, तुम्हारा शोहर ना कंगला था, ये मेरे पास क्यों आया फिर? अगले दिन गिरबान पे हाथ होता है कि यार क्या हो गया, एक रात घर नहीं आया, बताएं क्या हुआ था? शक नहीं हुआ 4-4 दिन घर नहीं आया हमारा? चीटर, तुम चीटर और तुम्हारा शोहर भी चीटर निकला। फेसबुक पे सबको फंसा के पैसे जोड़ता है सबसे। क्यों किया? भरोसा क्यों किया? ना आगे ना पीछे ना रिश्ता है, भाग के चली गई। तुम्हें अपने शोहर पे भरोसा नहीं रहा तो मुझ पे क्या? आपके साथ क्या रहेगी? ये सोचो जिसने पैदा किया, पाला पोसा, अपने घर में रखा, इतना जवान कर दिया, माँ बाप को छोड़ के निकल गई। एक अननोन लड़के पे भरोसा करके दूसरे शहर आ गई। मैडम, अपने शोहर को तुम खुद कंट्रोल में रखती, नजर रखती इस पे। मर्द होता ऐसा है, मर्द होता ऐसा है। अपने मर्द को तुम ऐसा कह रही हो। तुम तो लड़की हो, तुम्हें तो अपनी इज्जत का ख्याल होना चाहिए था। नहीं, लेकिन आपके गलती तो आपके अंदर है ना, आपके शौहर के अंदर। आप उसको ब्लेम क्यों कर रही हो? उसने क्यों फेसबुक पे नहीं, शादी कर ली? क्यों तो भाई आपने क्यों आप खाना नजर खाया? में रखती ना। नहीं, आपने क्यों पीछे पीछे ऑफिस भागती? इसमें मेरा कसूर नहीं था कि क्यों उसने लड़कियों को फंसाता है, और पता नहीं कितने चक्कर होंगे। मैंने इसलिए कुछ नहीं किया, हमारा रिलेशन खराब था और इन्होंने शादी कर ली। 2 बच्चे हैं हमारे यार, ये तो सोचते कम से कम, मेरा नहीं बच्चों का तो सोचते। फिर माफ किया, बच्चों की वजह से मैंने माफ किया। ये कारनामा दिला दिया, क्या नहीं दिया था मैंने? मैडम, अपने शोहर को ना खुद कंट्रोल में रखो। और एक जान पे खेल के बच्चे पैदा कर दिए, उसका ये सिला दिया मुझे। ऑपरेशन में जान पे बनाई, बच्चे पैदा किए इस मर्द के लिए कि ये खुश हो जाए, सिर्फ भटक इसकी तो बोलती बंद हो गई, अब तो इंसाफ करो। बोलो काशान, मैं तुम्हारे लिए घर वालों को छोड़ के आई हूँ। ये सिला दिया तुमने, हलाल दो इसको। इतनी बेगैरत हो कि माँ बाप हो जा चुड़ैल की बच्ची। इसका आगे पीछे देख के मैं शादी करके चुप हो जा, अपनी जुबान को बंद रख। अकेले घर में रहने चली गई, शादी करके शादी कैसे कर ली? अफेयर नहीं था, शादी था पूरी जिंदगी का सवाल। शादी एक बार होती है, 10 बार नहीं होती है। मैडम, इसने बोला कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, अपने शोहर को खुद कंट्रोल में रखती और आज ऐसी नौबत ना पेश आती। वाह, तो चलो कंट्रोल कर लो, तुम्हारा भी तो शौहर है। मैंने तो जायज किया, मैंने तो हक पे शादी की है। तुम क्या? मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है? बच्चे पैदा किए, शादी की है। ये मेरा कसूर नहीं, आपका कसूर है। मेरे घर वाले शरीक थे, इनके घर वाले शरीक थे, तुम्हारे साथ कौन था? मैंने तो इसके लिए अपने घर वालों को छोड़ा था। क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा घर वालों को? काशान, आप चुप क्यों हैं? आप बोलते क्यों नहीं है? मेरे शौहर से इस तरीके से बात नहीं करना, इसको तो मैं देख करो बगैरत औरत। आप इसके साथ नहीं रहेंगे, मैंने बता दिया। ओ मैडम, मैं इसके साथ क्या, मैं तो खुद इसको छोड़ना चाहती हूँ। लड़कियां हैं काशान,
हमारी लड़कियां हैं यार, लड़कियों का तो सोचे कम से कम। आगे जाके उनके साथ अगर ये होगा क्या करेंगे आप? अब ख्याल आ रहा है आपको अपनी बच्चों का? ख्याल था जब ही साथ रह रही थी, समझ आई बात? कल तुम्हें आना चाहिए था अपनी जिंदगी का नहीं सोचा? चली गई तो ख्याल नहीं, पहले भी 2 कैसे सोचोगे, उस वक्त तुमने नहीं सोचा? फिर नजर में नहीं आता इसको? बच्चों का सोचा, तुम्हारी Shut up! क्या अपना सोचूं मैंने अपने बच्चों का सोचा, साथ रही इसके। तुम दूसरा शहर छोड़ के कैसे आ सकती हो यार? किसी दूसरे शहर तुम सामान उठाया। ये तो बात है। अच्छा, यहाँ एक तो सवाल मैं करना चाहता हूँ, मेरे जहन में एक चीज आ रही है, क्या इन्होंने आपको भी मारा है? क्योंकि ये इनको मारते हैं, क्या इन्होंने आप पे भी हाथ उठाया? मुझे कभी नहीं मारा, हमारा बच्चों का साथ है, मुझे कभी नहीं मारा। और क्यों मारेंगे? मेरी क्या गलती है? मुझे इन्होंने कभी नहीं तो मारा। आप तो ये गलत करिए ना, फिर आप भी गलती पे, क्योंकि इनको क्यों मारेंगे, इन पे हाथ क्यों उठा रहे हैं वो? क्योंकि उन्होंने कमजोरी दी हुई है। कौन सी कमजोरी? ये बगैर घर में किसी को बताए भाग कर आ गई, इनको पता है उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसको मारेंगे उसके पीछे कोई नहीं है, मुझ पे हाथ उठाएंगे। किस किस्म के मर्द हो तुम वाकई मर्द हो, तुम बेगैरत हो, किस किस्म के मर्द हो? एक लड़की तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ के आती है, अपने माँ बाप को छोड़ती है, और तुम उसके साथ ये सलूक करते हो, तुम उसको मारते हो, एक कमरे के अंदर कैद रखते हो, करके जाते हो। हाँ, और जबकि इनकी 2 बेटियां भी हैं। इसमें उसका कसूर है, और ये झूठ बोल रही है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे भाई, आप चुप रहिए, मेरे साथ बकवास मत करना, मैं कोई औरत नहीं हूं, मैं यहीं गाड़ दूंगा। उसका क्या कसूर है? तो मैं, और सुनो, इनकी जो बातें वो अपनी जगह है, तुम गलत हो ना, ये गलत है ना ये गलत है। ये जरूर गलत है इस सेंस में कि इसने अपने माँ बाप को छोड़ा, नहीं छोड़ना चाहिए था। तुमको एक बात है, तुमको शर्म नहीं आई है? तुमने किया क्यों ये? आप लोग चुप रहिएगा प्लीज, कोई भी हंसने की बात नहीं है। अगर एक और बात मैं आपसे शेयर कर लूं आज, ताकि आप सबको तसल्ली हो जाए, ये ड्रामा नहीं है, ये एक्टर्स जरूर हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली हुआ है और इससे ज्यादा हुआ है। शाजिया को हम आईसीयू में देख के आए थे, आईसीयू में। शाजिया, मैंने तो आईसीयू का मंजर आपको नहीं दिखाया। तो अगर आप में से कोई शख्स एक लम्हे को भी सोच रहा है कि यह ड्रामा है, तो मुझसे नंबर ले ले, मैं दे देता हूं। ये कहानी है। सो प्लीज शो सम रिस्पेक्ट। लेकिन कहानी में बॉस अभी एक और ट्विस्ट है। प्रेडिटर जो होता है ना, वो अपने प्रे की तलाश में रहता है। शिकार यूं ही घूमते हैं और शिकारी उसकी तलाश में रहता है। आपके घर में अगर कोई जवान बेटी है और वो बहुत ज़्यादा फेसबुक पे है, तो क्या आपको पता है कि वो किससे बात कर रही है? क्या आपको मालूम है कि अगर आपकी बेटी रात को देर देर तक हेडफोन्स लगाए बात करती है, तो दूसरी लाइन पे कौन है? छोटा सा एक ब्रेक के बाद आपको एक ट्विस्ट दिखाता हूं इस स्टोरी का। एक ऐसा ट्विस्ट, इसको देखने के बाद मैडम आपके और मैडम आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अभी आप लोगों को नहीं पता कि मैं बात क्या कर रहा हूं। सिर्फ इसे पता है, सिर्फ इसे पता है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहते हैं कि जब सारी उम्मीदें साथ छोड़ देती हैं, तो माँ का ख्याल आता है। वो माँ जिसने पाला होता है, वो माँ जिसने प्यार किया होता है। चुप हो जाओ यार, एक मिनट चुप हो जाओ, प्लीज़ प्लीज़ चुप हो जाओ, थैंक यू। आइए आपको शाजिया को रोना दिखाता हूँ उसकी माँ के साथ। जब सर पे पड़ी तो शाजिया ने किया क्या, मुलाहिजा कीजिए। हेलो हेलो अम्मी, मैं शाजिया बात कर रही हूँ। अम्मी, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। अब हमारा तुमसे कोई वास्ता और कोई रिश्ता नहीं। तुम अपने दुख अपने पास ही रखो। अम्मी, आप तो मेरी बात सुने। तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक छोड़ा है? तुम्हारा बाप इस गम में सिसक के मर गया। शायद इसी बात की सजा मिली है मुझे अम्मी। मैंने एक धोखेबाज के चक्कर में आके शादी की, जो पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है। मुझे मारता पीटता और बंद कर दिया उसने।
हमें अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम हमारे लिए मर चुकी हो। अम्मी मेरी बात तो सुने अम्मी। अम्मी अम्मी तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आई, ज़रा सी भी गैरत नहीं आई कि तुम फ़र्ज़ करो तुम्हारी 2 बेटियां हैं, अल्लाह ताला मेरी ज़बान को गलत रखे हमेशा इस बात में, अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो तो तुम क्या करोगे? एक जवाब दो मुझे, अगर कोई तुम्हारी बेटी के साथ ये सलूक करे तो तुम क्या करोगे? इसका बाप मर गया, देखो वो रो रही है, देखो सामने देखो, बाप मर गया इसके गम में, लाके दो इसका बाप, इसको लाके दो। और तुमने, आप लोगों ने वो जुमला आपसे इग्नोर हो गया है, इसने एक बहुत घनावना जुमला कहा था कि मैं तुम्हें बेच दूंगा, वो जुमला आपसे इग्नोर हो गया, बेच दूंगा। किस किस्म के शख्स के साथ रहती हैं आप? मजबूरी क्या है आपकी? मेरे बच्चे मेरी मजबूरी है, क्या करूं, लड़कियां हैं। एक बात बताएं, कल को अगर खुदा ना करे टच वुड, आपकी बच्ची इसी तरह से इसी जैसे किसी शख्स के साथ चली जाए, क्या गुजरेगी आप पे? जाने से पहले पता नहीं होता ना कि शख्स ऐसा है, सही है। तो इसका मतलब है वो सही थी। अगर वो चली गई ऐसे, मैं सिर्फ उसको इस बात पे बोल रही हूँ कि कोई शहर चेंज कैसे कर सकते हो? फेसबुक पे आपने शादी कर ली, फेसबुक पे चैटिंग, माना कि मैंने गलती कर ली, लेकिन इसने क्या सिला दिया इस पे? मेरा बाप मर गया, मैंने इसकी वजह से अपना घर बाहर छोड़ के आ गई, ये सिला दिया। अल्लाह करे तुम्हारी बेटियों के साथ भी ऐसा ही हो। एक्सक्यूज मी, मेरी बेटियों को कुछ नहीं कहना, समझ आई बात? मेरा बाप मर गया, मैंने उसको छोड़ के आई। ये आप कैसे कह सकती हैं कि उनकी बेटियों के साथ खुदा ना करे ऐसा? क्योंकि ये किसी दूसरी बेटी के साथ इन्होंने ऐसा किया। वो सही है, लेकिन एक गलत बात का जवाब दूसरी गलत बात तो नहीं हो सकती। मेरी माँ मुझसे नहीं मिलती, बहुत फोन किया, वो मुझसे नहीं मिलना चाह रही। क्यों नहीं मिलना चाह रही? क्यों नहीं मिलना चाह रही? अम्मी बताओ ना, मेरे तो घर वाले मुझसे मिलते हैं, एक फोन पे मेरी माँ का कलेजा जो है ना हिल जाता है। क्यों नहीं? करो, अपनी बकवास मत करो। तुम्हारे शौहर की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तुमने क्या किया है? मेरे शौहर क्या बोल रही हो? और आप देखें ना, आपके सामने मेरे शौहर कर रही है। सुन लिया, इससे शादी की थी अपने शौहर तुम्हारी भी है, क्या गलती है? तुम्हारी भी क्या है। गलती है मेरी? तुमने मुझे कभी टाइम नहीं दिया। क्यों? बच्चों में लगी रही, घर में लगी रही, अपने खानदान वालों में लगी रही, ना मुझसे बात, ना मेरे साथ कोई टाइम गुजारा तुमने। तुम सिर्फ अपने आप को देखती रही, घर को देखती रही। एक टाइम पे आकर मुझे बिल्कुल इग्नोर किया। मैं घर को देखती रही, घर तो मेरा था, मैं तो सारा मानता टीवी हूँ, चला के देखती रही। मैं किसके मानता बच्चे थे? हूँ, मैं मानता हूँ जिसको मेरी मैं गलती। देखती थी, किसके बच्चे थे मैं वो? मानता हूँ मेरी गलती हमारे है। बच्चे कशन हमारे बच्चों को देख रही थी। मैं दहेज में नहीं लेकर आई थी बच्चे। मुझे पता है, मुझे पता है। घर था, हमारा घर था, हमारे घर को देखती थी। शौहर भी कोई चीज होती है। वजह से कि आपको शिकायत का मौका ना मिले, शौहर कोई चीज होती है, आप मुझसे बोलते यार। मैं कहानी बन रही करती हूं। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा, तुमने मुझे इग्नोर किया। मैंने, आपने बोला, मैंने क्या बोला? यार एक सेकंड, मैं ये कर लूं बच्ची का, एक सेकंड ये कर लूं बच्ची का। ये तो सोचे बच्चियों में नहीं लगूंगी तो क्या करूंगी? छोड़ दूं ताकि वो ऐसा कदम उठा ले। बच्चों के साथ ये करूं ताकि वो भी भाग जाए बड़े होके। ध्यान रखना पड़ता है बच्चों में क्या कर रही है। तुमने मुझे इग्नोर किया। शौहर भी कोई चीज होती है। एक्चुअली आपका शौहर बहुत मासूम है। हाँ, ये इतना मासूम है, इतना मासूम है, सच बता रहा हूँ, बहुत मासूम है। और ऐसे मासूम लोगों के लिए अगर ये टीवी नहीं होता तो मेरे अंदर खून पठान है। अगर ये टीवी नहीं होता तो फिर मैं दिखाता कि हम करते क्या हैं। औरत पे आप कैसे हाथ उठा सकते हैं, औरत को ये जुमले कैसे बोल सकते हैं, और अगर आप में इतना बड़ा जिगर है कि आप बोल सकते हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में मर्द मर गए या हर मर्द इसकी तरह होता है। और जो मर्द होता है ना, वो फिर मर्दाना बात करता है। और मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं एक बहुत मामूली, बहुत नॉर्मल, बहुत पाकिस्तानी मुसलमान मर्द हूँ। मेरे लिए इज्जत बड़ी मैटर करती है। ये इतना मासूम है, इतना मासूम है ये। तुम बहुत मासूम हो यार, वाकई बहुत। आप लोग जरा इसके लिए, मासूमियत के लिए तालियां बजाइए, बजाइए बजाइए। एक मिनट फिर दिखाता हूँ मैं, बहुत मासूम है। और आपके शौहर इतने अजीम हैं, आपकी मोहब्बत इतनी बड़ी है कि इनको टाइम नहीं मिला। बीवी से बहुत प्यार करते थे, बीवी ने टाइम नहीं दिया, इन्होंने इनसे प्यार कर लिया, सच्ची मोहब्बत हो गई इनको, शादी भी कर ली, घर से भगा भी लिया। फिर इसके बाद कहने लगे तुम्हें बाजार में ले जाके बेच दूंगा, तुम्हारे बाप की मीरास है ना ये, जिसको तुम जाके बेच दोगे। ब्रेक के बाद आपको एक
ट्विस्ट दिखाऊंगा इस स्टोरी में। क्या ट्विस्ट है, अंदाजा कर सकते हैं? नहीं? जाइए, कहीं नहीं, क्योंकि अभी आपकी दुनिया बदलने वाली है। आपकी बदली जा चुकी है, आपकी दुनिया बदलने वाली है। कैसे बदली जाएगी अभी देखते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद इस कहानी के नए ट्विस्ट के साथ। वॉच दिस। ऑलराइट जी, अब आपको मैं एक खामोश मंजर दिखाने वाला हूं। बेटा जरा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ प्लीज। एक खामोश मंजर दिखाने वाला हूं। इस मंजर में आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जरा संभल के देखिएगा। आइए आपको वो मंजर दिखाता हूं। वॉच दिस। बड़ा मासूम आदमी है। पहली बीवी से प्यार नहीं मिला तो दूसरी कर ली, और दूसरी से प्यार नहीं मिला तो एक बार फिर फेसबुक पे चला गया और जाके एक तीसरी लड़की से प्यार का ढोंग रचा लिया। तीसरी लड़की का नाम है मारिया, और मारिया आज हमारे साथ शो पे मौजूद है। तो आइए जरा मारिया को बुलवाते हैं। सबसे अच्छी तुम्हारा शोर चीटर है, देख लो अब इसको। क्या है काशानी है? बोले ना कि इससे भी शादी की हुई है। क्या है ये सब? इससे मैंने कोई शादी नहीं की, ये मेरी सिर्फ दोस्त है। मैंने कोई शादी नहीं की। अब तो बोलो। मैंने इससे कोई शादी नहीं की। बकवास बंद कर अपने। एक मिनट, दोस्त है तो घूमेंगे फिरेंगे। एक मिनट चुप रहो, मेरी बात मेरी भी सिर्फ सुनो। दोस्त है। एक सेकंड, तुम मत बोलो। क्या कह रही? इतने धोखेबाज हो तुम। तुमने मुझे भी घेरा। क्या धोखा दिया? क्या धोखा दिया? क्या मैंने? मतलब है क्या धोखा दिया? मैंने क्या धोखा दिया बताओ तुम्हारा मुझे। काम ही है कि तुम शिकारी हो। तुम मासूम लड़कियों को शिकार करते हो। मैंने क्या शिकार किया? मैंने तुमसे क्या धोखा दिया तुम्हें? तुमने मुझे बताओ। शादी का आसरा दिया। अरे भाई, ये तो चीटर है, ये मैं दोनों झूठ झूठ नहीं बोल बोल रही रही। है। इसने मुझे बोला कि मुझसे निकाह कर लो। चुप कर, मैं बाद में बताऊंगा घर तुमसे वालों कोई को। वादा नहीं किया। झूठ ना मत मैंने बोलो, तुम्हें कोई तुम तो आशा हो ही दिया। झूठे। तुम तुमने झूठ बोल इससे रही जिंदगी बर्बाद की। बोल रही है। हो। ये झूठ बोल रही है। काशानी क्या है? झूठे तो ये तुम आपको तुम लुटेरे हो, तुम लड़कियों को लूट रहे हो। आपको दो बार माफ किया। मेरी बात आप सुनो। एक शादी कर एक मिनट, मासूम बन के एक बैठा हुआ है यहाँ मिनट, पर। एक सेकंड। जाहिद अली कौन है भाई? नहीं पता? आइए आपको एक ट्विटर और फेसबुक अकाउंट दिखाता हूं। जरा मुझे वो पेपर देना, एक कार्ड दो मुझे। कहां है? ये दे दीजिए पेपर। थैंक यू। अच्छा छोड़ दो, नहीं दिखाते। इनका एक अकाउंट है जाहिद अली के नाम से। लाइए। थैंक यू। उसमें 3 लड़कियां इस वक्त
इनके जुल्म का शिकार हैं। निमरा, सूफिया, और तीसरी का नाम तुम खुद बताओ। आपकी हम नाम है महविश। अभी एक और है। अभी तीन और और उन 3 खवातीन को इन्होंने बहुत सीधी बात की है कि देखो शादी कर लो मुझसे, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारे पास अगर भी, इनफैक्ट आपकी हम नाम से उन्होंने ये कहा है कि अगर तुम्हारे पास 50,000 रुपये हैं तो वही ले आओ, हम शादी कर लेते हैं, चंद माह बाद घर वालों को बता देंगे। मैसेजेस, आपको शक नहीं हुआ कि ये शादीशुदा आदमी? मुझे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, क्योंकि मैं कॉलेज से निकलती थी तो ये मेरा पीछा करते थे, रोज़ इनका यही काम था। तो जाहिर बात है, इंसान हूँ, एक वक्त आता है कि अटैचमेंट हो ही जाती है। रोज़ मुझे पीछा करते, मुझे नंबर फेंक फेंक के दे रहे होते थे ये अपना। फेसबुक पे नहीं हुई? नहीं, ये मेरे कॉलेज के बाहर चक्कर लगाते थे। जी आप बताइए। बहुत अच्छा इंसान है भाई, तुम्हें तो दाद देनी चाहिए जूतों की। तीनों मिल के मारो उसको। तो कोई भी लड़का पीछे आएगा, नंबर फेंकेगा, सबसे सेट हो जाओगी। अच्छा आप एक बात बताइए, आपको अपने बहुत husband फेवर पे- कर रही हो तुम इसको मैडम। मुझे है, मुझे इन पे गुस्सा है। अगर तुम ठीक होती ना तो आज ये हरकतें नहीं होती। सामने इस तरह आके आप कैसे बैठ सकती है? मैं तो ये आपका इनका कसूर है ना, इनको क्या बोल रही हैं आप? देखिए ना, क्या करूं आपका? वो भी आके बोल रही है, क्या किया है आपने मेरे सामने, क्या लाके खड़ा कर अगर दिया? तुम आज सही होती ना, इसको टाइम देती तो दूसरों के पीछे नहीं आ रहा होता ये बैठकर। मैंने तुम्हें कहा था, अब रोक के क्या फायदा? कहा कि तुम्हारी भी गलती है। अभी भी मासूम बन रहे हैं, वो 3 लड़कियां भी भी हैं हैं। और वो शादी की है? मानता हूँ उससे मैंने शादी की है, वो झूठ बोल रही मैं है। झूठ बोल रही हूँ। झूठ बोल रही सारा हो। प्रूफ है तुम्हारे सामने। गलत नहीं है, शक्ल देखो अपनी। काशन शादी की है। तुम मुझे बताओ, मैंने तुम्हारी कौन सी जरूरत पूरी नहीं की? मैंने मैंने तुम्हारी तो नहीं तुम्हारी की। कौन सी बात नहीं आपने मानी? मेरी सारी बातें अपने मानी। घर के मैं तो मसले नहीं को घर में रखो, पहले मेरा मसला सॉल्व करो। आप मुझे नहीं बोल सकते, मैंने कुछ नहीं किया। किया आपने। वो मैं तो अच्छा मानता हुआ हूँ मुझे तुमने वक्त भी पे बहुत अकल आ कुछ किया, गई। मुझे वक्त पे लेकिन पता चल गया कि पहले से मर्द की शादीशुदा कुछ है। ख्वाहिशें होती हैं, कुछ टाइम तुम गुजारना बोले, होता है। बोले मैंने तुमसे से कहा, बाहर जाओ। मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरी बात नहीं 4-5 सुनती, बार टाइम भी नहीं बोले, देती। बोले, ठीक बोले, है? मसाइल घर में और निपटना। उसकी भी मैं तुम्हारी भी घूमने गलती चली है। जाती थी। क्या मेरी गलती है? तुमने झूठ तुमने बोला। मुझे बताया नहीं क्या तुमने गलती झूठ है? बोला। तुम चुप करो। मेरी क्या गलती थी? तुम चुप करो। क्यों चुप रहूं? तुम चुप करो, क्यों क्योंकि चुप मैंने रहूं? तुमसे ना कोई वादा किया, ना झूठ मैंने तुमसे बोल रहे कोई हो, तुम तो कसमें वही ली, झूठे, ना तुम तो कोई वही कसमें झूठे, खाई। तुम तो तुम्हारी वही भी झूठे। गलती है, तुम झूठ बोल रही हो कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम मुझसे शादी करो। मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम्हारे तुम मुझसे शादी मैसेजेस करो। अभी भी मेरे पास है फेसबुक के, मैं अभी भी दिखा तो सकती हूँ। खोलो, प्रूफ है मेरे जाकर पास। हिस्ट्री खोलो, देखो मैंने तुमसे क्या कहा था। मैं दिखा सकती हूँ अभी। तुम देख लो, तुम खुद देखो, मुझे देखने की मासूम जरूरत बन नहीं है, गया। मुझे पता है हमने मैंने ऐसे तुमसे बनने क्या भाई, कहा था। मर्द हो ये से। नहीं, बच्चा है, बच्चा है, तुमने- मैं जूता उठा के मार दूंगी तुमने तुम्हें। खुद मैं भी कहा, उतारती हूँ। तुमने अरे तो खुद मार कहा दी कि हम क्यों नहीं? शादी कर मारो। लेते हैं। तुमने कहा हम शादी कर लेते हैं। मैंने तुम्हें कहा था मैं शादी नहीं कर सकता। जब मेरी पता मजबूरियां है, हैं। जब पता है अब ऐसे ही होते हैं। अभी बोला ना, तुम मर्द तो होते ही ऐसे हो। क्यों भागी? क्यों भागी? जब मर्द ऐसे होते हैं तो क्यों भागी घर बार छोड़ के? एक मिनट, मर्द ऐसे ही होते हैं। एक मिनट मुझे बात करने दो। तुमने मुझे नहीं बोला कि मेरे रिश्ते आते हैं, या तो मैं मर जाऊंगी या तुमसे शादी करूंगी। तुम बोलो, तुम बोलो कि तुमने कहा था कि मैं मर जाऊंगी या तुमसे शादी करूंगी। बोलो, बोलो मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम बोलो मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम बोलो ये शादी करता फिरेगा तुमने ना बोला ये। था। जो लड़की मरेगी उससे शादी करते फिरोगे तुम। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। वैसे 1 मिनट, इनकी ये बात है कि कह रहे हैं मेरी ख्वाहिशें, हर ख्वाहिश पे इनका दम निकले, हर ख्वाहिश पे औरत आ जाए। नहीं, मुझे एक बात बताओ, तुम सीरियसली वाकई बेगैरत हो? तुम में जरा सा भी कोई रिमोर्स नहीं है और आप इसको सपोर्ट करती हैं। मैं कोई सपोर्ट नहीं लड़ कर रही रही है ना? मैं बिल्कुल लड़ूंगी। मैं मुझे इनकी शक्लों से भी नफरत हो रही है। मैं किस तरह बर्दाश्त करूंगी? पहले चीख लेती, किसी की जिंदगी बर्बाद तो नहीं होती ना। चार चीख रही हो ना, पहले चीख लेती तुम बैठकर। मैं किस तरह यहाँ बैठी अपने मियाँ को लगाम दे के रखती ना। अगर अगर तुम उसको टाइम देती ना, एक अगर मिनट। तुम उसको टाइम देती तो आज ये दिन देखने हम दोनों को नहीं पड़ रहे होते। तो तुमने तो टाइम दिया, तुम्हारे साथ क्या किया इसने? तुमने तो दिया फेवर ले रही है, अभी भी फेवर ले रही है। चौथी शर्म नहीं आ रही तुझे? छोड़ दो, चौथी भी आएगी इसकी लाइफ में। मारिया, तुम्हें हकीकत पता है तुम क्या करना चाहती हो? जी सॉरी, आप क्या करना चाहती हैं? इनके साथ रहना चाहती हैं? नहीं कभी भी नहीं। अच्छा अब मुझे वक्त पे अंदाजा हो गया इसका। मारिया खत्म। आप क्या करना चाहती मैं तो डाइवोर्स लेना चाह रही हूँ। मैं इस चीटर के साथ तो सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती। हैं? आप क्या करना चाहती हैं? मैं मतलब 2 बार मैं माफ कर चुकी हूँ बच्चों की वजह से। मैं डबल माइंडेड हो रही हूँ। अगर मैं माफ करूँ, अब हमारी जिंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी। क्यों? क्योंकि मुझे हर चीज पर शक होगा। देर से आएंगे, भले ही सही होंगे, मैं ये नहीं कह रही गलत होंगे, भले सही भी होंगे ना, मुझे शक होगा। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। हमें ये कहानी सुनाई थी शाजिया ने। शेल्टर की मदद से
उन्होंने डिवोर्स लिया, मारिया की कहीं और शादी हुई और आज भी महविश उसी शख्स के साथ रहती है। लेकिन इस कहानी में अभी एक आखिरी ट्विस्ट बाकी है। घर छोड़ने से पहले आप ये सोच लें कि क्या आपकी माँ आपको माफ कर देगी। आइए। मना करती थी तुझे बेटा, मना करती थी मैं। एसी के वेंट नीचे तेरा बाप चला गया इस सब में। तुझे इज्जत का पास नहीं रखा बेटा। जिसका चेहरा इतना अच्छा और उसका दिल इतना खराब, हिम्मत कैसी पड़ी इसके ऊपर हाथ उठाने की। माँ बाप मर गए थे उसके, तेरी अपने भी आगे 2 बेटियां हैं। अल्लाह तुझे इसकी सजा देगा, तूने इस बच्ची की जिंदगी बर्बाद की है। अल्लाह ना करे कि इसको इसकी सज़ा मिले। अल्लाह ताला इसकी बेटियों का मुस्तकबिल अच्छा करे। लेकिन ये हमारी कहानी थी। इट्स अ सैड स्टोरी। आज भी महविश काशान एक साथ रहते हैं। काशान आज भी नहीं बदला। महविश काशान के साथ क्यों रहती है? सोशल प्रेशर्स की वजह से या बच्चों की वजह से। खुदा हाफिज़।